नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज और आप देख रहे हैं अमन न्यूज। लोनी प्रेमनगर से राशिद पहलवान वार्ड नंबर 51 भावी प्रत्याशी आरएलडी के उम्मीदवार है। जनता से जो उन्होंने वादे किए हैं वह उन्हें पूरा करेंगे। जनता का कहना है कि इस बार हम राशिद पहलवान को ही वोट देकर 51 से उम्मीदवार रखेंगे। वर्तमान चुनाव हो गए। देखिए लोनी से हमारे संवाददाता भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट। तो हम इस वक्त मौजूद हैं लोनी के वार्ड नंबर 51 में। राशिद पहलवान जी से हम बात करेंगे कि राशिद पहलवान जी जो यहाँ के भावी उम्मीदवार हैं और यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम इनसे बात करेंगे इन्होंने जनता से क्या उद्देश्य रखे हैं और ये किस प्रकार यहाँ पे काम करेंगे। इनसे पहले जो प्रतिनिधि थे उन्होंने क्या काम करे हैं और अब ये उनसे अच्छा क्या काम करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं राशिद जी को नमस्कार सर, बताइए सर राशिद जी आप क्या करेंगे अगर अब जनता आपको वोट देती है, जनता आपको जिता देती है। तो सबसे पहले तो मैं अमन न्यूज़ की तरफ से आपका स्वागत करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। अब तक जितने भी प्रत्याशी आए हैं और जितने भी सभासद रहे हैं, आज तक उन्होंने कुछ यहाँ पर किया ही नहीं। और जीतने के बाद अब हमें ही करना है। जी। ना तो नाली की सुविधा, ना खडंजे की सुविधा, और ना आज तक यहाँ पे झाड़ू तक नहीं लगी। वो तो होगा क्या? वो तो कहते हैं कि हम बहुत सी चीज़ें हमने सुधार लाए हैं और हमने पार्क का भी सुधार किया है, लेकिन इस यहाँ पे अभी कुछ ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि उन्होंने बहुत कुछ किया है। आप कैसे कह सकते हैं, कैसे वादा कर सकते हैं उन्होंने बहुत सुधार किए हैं? ये तो खैर जनता बता देगी खैर इस चीज़ का। अब की बार मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। जो सभासद हैं उन्होंने सिवाय नुकसान के किसी को कुछ नहीं किया। जितने भी सभासद हैं, जो मौजूदा सभासद है, उसका कहना ये है पब्लिक को परेशान करने के सिवा कुछ नहीं है। 100 फुटा है, उस पर तारबंदी कर दी पूरी। 20 फुटा है जो इतना बुरा हुआ रखा है। नाली का पानी रोड पे है, नाला भी सफाई नहीं हो पाता। वो तो कहेंगे क्या? जी राशिद जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि उन्होंने आपने कभी सूचना दी किसी को या उनके प्रतिनिधि जो पहले रह चुके हैं उनसे आपने कोई बातचीत की उसके विषय में? बस जनता तो जाती है, मौजूदा सभासद के पास नहीं जाएगी, जाएगी कहाँ पे? ये तो बताओ। जब उनकी सुनेगी नहीं तो करेंगे क्या फिर? सुनने वाला बैठा ही नहीं उनके लिए, तो कहाँ जाएंगे? वो तो नया चुनेंगे ना कोई। और जब नया चुनेंगे तो उनका काम भी होगा। ये काम कराने की गारंटी हमारी है। कहीं भी ये गारंटी है, अपने पूरे वार्ड में उंगली रखने की जगह नहीं होगी। इतना काम करके दिखाएंगे। जी, आपको पूरा विश्वास है कि अगर जनता आपको वोट देती है तो आप ये काम पूरा करेंगे? इंशाल्लाह एक दिन ये वार्ड ऐसा चमका देंगे कि दोबारा जनता खुद बुलाएगी कि हाँ भाई ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए हमारे बीच में, जो हमारे जन जन की सुनवाई हो। बहुत बढ़िया सर, मेरे को देखने को मिला है, मैं अभी इस वक्त यहाँ पे मौजूद हूँ वार्ड नंबर 51 है, प्रेमनगर लोनी गाजियाबाद। तो हम परिजनों से जो यहाँ पे खड़े हुए हैं, जनता से हम बात करेंगे। तो सर आपका नाम? तंजीम जी। तो बताइए राशिद जी को, अगर आप इस वार्ड नंबर 51 के लिए क्या क्या करेंगे? जी, ये सफाई वगैरह सब चीज़ हो जाएगी, गंदगी नहीं बचेगी बिल्कुल भी। आप ये वादे से कह रहे हैं? जी बिल्कुल वादे से कह रहे हैं। तो आप इनके सपोर्ट में हैं? जी बिल्कुल सपोर्ट में। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर आप सभी को। और सबसे पहले तो हमारे जो पहलवान जी, हमारे राशिद पहलवान जी जो 51 वार्ड से उठे हुए हैं, उनका तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो इस बार कोई अच्छा नया युवक सामने आया है। क्योंकि अभी तक मैंने 51 वार्ड के अंदर, देखो मैं भी घूमता फिरता रहता हूँ, ऐसी बात नहीं है, और मैंने कहीं नहीं बहुत जगह देखा मैंने। कहीं पे नाली बह रही है, कई पारों के सामने है, कहीं किसी के घर के सामने कूड़ा निकाल दिया, यहाँ तक कि डस्टबिन तक नहीं है। और इस बारे में 2-4 जनों को हमने भेजा भी, बट लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। लेकिन जब हमने राशिद भाई से बोले, चाहे अभी उठे हों या बाद में उठे हों, लेकिन पब्लिक इनके साथ में रह करके मैंने जो अभी तक इनसे काम करवाए हैं वो मेरे सारे काम हुए हैं। जैसे कि झाड़ू, जैसे कि घर में फंक्शन हो या किसी के घर में दिक्कत परेशानी आती है, वो हमारे सारे काम हुए हैं। और इसलिए इस बार हम जितने भी गली मोहल्ले के हैं, इस बार हम राशिद भाई के साथ हैं, और आने वाले चुनाव में भी, इसमें भी और आगे तक हम हमेशा साथ रहेंगे। जी सर, इनका कहना है, जनता का कहना है कि हम राशिद जी को ही आपके जिता के लेके जाएंगे वार्ड नंबर 51 से। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे अमन न्यूज।